अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। आज हम बच्चों के डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। पैदाइश से लेकर 2 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए कि किस एज में बच्चे को क्या ग़िज़ा शुरू करवानी चाहिए, इस एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी नींद पूरी क्यों नहीं होती और बच्चे कमज़ोर क्यों हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो चलें करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, जो न्यू मदर्स हैं, ये वीडियो ख़ासकर उनके लिए है क्योंकि उनको बाज़ टाइम समझ नहीं आ रहा होता कि बेबी को क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये रो क्यों रहा है, उसके पेट में दर्द है या उसके साथ क्या मसला है, उसकी नींद पूरी क्यों नहीं हो रही और वो कौन सी ग़िज़ा देनी है और कब देनी है और कितनी मकदार में देनी है। अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो डोंट वरी, ये वीडियो के लिए ही है। तो चलें शुरू करते हैं ये वीडियो। पैदाइश के बाद जो सबसे पहली ठोस ग़िज़ा या जो ग़िज़ा बच्चे को देनी चाहिए वो है मदर फीड, यानी सबसे बेस्ट है बच्चे को माँ का दूध। उसी में अल्लाह ताला ने तमाम ग़िज़ाई अज्जा प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पानी की कमी भी उस दूध से ही पूरी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा अतिया है अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया बच्चों के लिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप उस टाइम बच्चों को वही चीज़ प्रोवाइड करें, यानी मदर फीड पर ही करवाएं। उसके बाद आप थोड़े थोड़े अरसे के बाद यानी 10 से 12 दिन के बाद अर्केशीरी और वैगोरिन ज़रूर दें बच्चे के। ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको तकरीबन 2 साल तक, पैदाइश से लेकर 2 साल तक दे सकते हैं। पहले माह से चंद कतरे शुरू करें, यानी दिन में 2 बार आपने देने हैं। दूसरे माह से हाफ़ टी स्पून के करीब आप दे सकते हैं दिन में 2 बार, और तीसरे माह से 1 टेबलस्पून दिन में 2 बार कर लें। दिन में 3 बार भी आप कर सकते हैं। इसके फ़वाइद पे बिल्कुल बहुत ही मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि इससे बच्चे का पेट नहीं फूलेगा, कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी, लूज़ मोशन नहीं लगेंगे और बच्चे को स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं तो वो नहीं होंगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चे की सेहत के लिहाज से, तो इसे भी फ़ौरन ही शुरू करवा देना चाहिए। जब आपका बेबी 3 माह का हो जाए तो उसको ग़िज़ा की तरफ ले आएँ, यानी ग़िज़ा इंट्रोड्यूस करवाने लगें तो सबसे पहले लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, यानी चावलों का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, साबूदाना वाटर हो गया। ये ज़ूद हज़म ग़िज़ा है, बच्चा इन चीज़ों को जल्दी हज़म करेगा और बच्चे को तमाम ग़िज़ाई अज्जा जो उसके अंदर मौजूद हैं वाफ़र मकदार में मिलेंगे। अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो ख़ुराक को जल्दी पिक कर लेगा, लेकिन अगर थोड़ा कमज़ोर है तो थोड़ा वो टाइम लेगा। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है। 3 माह से बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, थोड़ी मकदार में रखें और फिर खुराक को बढ़ाते रहें। एक फ़ूड को मुसलसल इस्तेमाल ना करें, बल्कि 1 हफ़्ते के बाद दूसरी खुराक को चेंज कर दें और फिर तीसरी। इसी तरह से तमाम चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस आप करवा सकती हैं। प्यूरिस वगैरह भी आप बच्चे को दे सकती हैं। 4 से 5 माह के बाद आप बच्चे को फूड प्यूरी का इस्तेमाल करवा सकती हैं, बहुत अच्छी तरह मैश करके खिला सकती हैं। और अगर आप उसको पिलाना चाहें तो आप उसको पिला भी सकती हैं, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएँ, जूस की फॉर्म में ले आएँ और इस तरह आप बच्चों को ये भी दे सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी बच्चों के लिए सेहत के हवाले से। तो जब इस एज में बच्चा आ जाए तो तब ये चीज़ें आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। 5 से 6 माह में आप बच्चे के लिए सूजी, साबूदाना और चावल बहुत ही ज़बरदस्त है आपके बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए, उसके वेट को गेन करने के लिए। क्योंकि इस टाइम बच्चा लिक्विड चीज़ों को जब पिक कर रहा होता है तो उसकी भूख बढ़ती है, तो इसलिए आप इस टाइम बच्चों को ये सब चीज़ें बना कर दें, यानी सूजी की खीर बना कर दें। सूजी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसके ऊपर भी एक वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। आप इसको दिन में 1 बार ज़रूर दें। साबूदाने की खीर बनाकर आप दे सकती हैं, खिचड़ी बनाकर दे सकती हैं। बच्चों के लिए राइस बनाते वक्त हल्का सा नमक और साबुत हरी मिर्च डालकर उसको आप बनाकर दें, बच्चा बहुत ही खुशी से इसको एंजॉय करेगा। इसको बनाने का तरीका भी चैनल पर मौजूद है। सूजी की खीर, साबूदाने की खीर, ये तमाम चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं। जिनको प्रॉब्लम्स हो वो ज़रूर इसको चेक कर सकते हैं। बच्चों के दांत निकलने का अमल भी 3 से 4 मंथ में शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं तो उनको 3 माह से ही, और लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से वीक होते हैं तो उनको थोड़ा लेट ये दांत निकलने का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके लिए भी आप इनकी लाजमी केयर करें। इससे भी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, खुराक मुकम्मल अपनी नहीं लेता, दूध नहीं लेता, उसका सर भारी रहता है, उसको वो बीमार रहना शुरू हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है। जब ये एज आ जाए तो तब आपको ये भी ख़बर होनी चाहिए कि आपका अब जो बच्चा है इस एज में दांत निकाल रहा है,
तो इसलिए उस चीज़ों की तरफ भी आएँ और उसके लिए आपने कोई ना कोई चीज़ उसको ज़रूर देनी है जिससे उसको दांत निकलने के जो प्रॉब्लम्स है उसमें आसानी हो सके और बच्चा हेल्दी तरीके से अपना वेट गेन करे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बायो 21 मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं बच्चे के लिए। उससे बच्चे बाखुशी बहुत आसानी से दांत निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और इससे उसको लूज़ मोशन नहीं होते, कोई भी यानी प्रॉब्लम्स नहीं होते बच्चे को। अगर आप 3 माह से ही बच्चे को स्टार्टिंग में ये मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, होम्योपैथिक ये मेडिसिन है और आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएं 3 माह से और 2 साल तक लाजमी इसको जारी रखें। जब आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाए तो आप दलिया उसको बनाकर दे सकते हैं, बहुत अच्छा सा पकाकर, बेशक उसको दूध में पकाकर दें या पानी में, बच्चे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। 7 माह से बच्चे को दही का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। बच्ची को चीनी का कम से कम इस्तेमाल करवाएं। अगर ज़रूरी हो चीनी का इस्तेमाल तो आप उसके लिए शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं या मिश्री का, ये बहुत ही अच्छा है बच्चे के लिए। वरना थोड़ी मकदार में उसको चीनी दें, ज़्यादा चीनी मत दें। बच्चे का वज़न अगर कम हो जाए तो दलिया, आलू, खिचड़ी, यखनी, सब्जियों की बनाकर दे सकते हैं, चिकन वगैरह की भी बनाकर दे सकते हैं। केला और खजूर भी बच्चों को मैश करके दें। अंडे की जर्दी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच्चों को सर्दी लगने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाते हैं। शकरकंदी और आलू बच्चे के वज़न में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफ़ा करते हैं, इससे बच्चे सेहतमंद होते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए 1 साल तक बच्चे को हर चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं थोड़े थोड़े वक्फे से, इससे उनका टेस्ट डेवलप होगा और बच्चा हर चीज़ खुशी से खाएगा। बच्चे की सफाई का ख़ास तौर पर आपने ध्यान रखना है और मसाज ज़रूर करना है बच्चे की हड्डियों की मजबूती के लिए, उसके पट्ठों की नशोनुमा के लिए, क्योंकि इस टाइम उसके मसल्स बन रहे होते हैं। तो मसाज ज़रूर करें, इससे बच्चे की सेहत पर हैरत अंगेज़ असरात मुरतब होते हैं। बच्चे के कद में इजाफ़ा होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं और बच्चा पुरस्कून नींद सोता है। अच्छी नींद जब सोता है तो वो खुशगवार मूड में उठता है और जी भर कर खाता है और यूँ उसकी सेहत पर बहुत ही खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। इससे बच्चा सेहतमंद रहता है, तंदुरुस्त रहता है और हंसता मुस्कुराता अपना वेट गेन करता है। तो वीवर्स, ये थी आज की वीडियो बच्चे की खुराक और उसकी सेहत के हवाले से। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैं पूरी की पूरी पोस्ट करूँगी ताकि कोई भी लफ्ज़ आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए, मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।